वेलकम टू ब्रह्मपाल सर चैनल। आप देखिए इसमें एक्सरसाइज 3.2 करनी है। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन वो पहली नेक्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। तो यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, इसमें लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो कहने का मतलब ये समीकरण दी गई है और कहा है इसमें कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इसके साथों साथ एक ऐसी समीकरण लेनी होगी, क्योंकि ये अनकम्प्लीट समीकरण है। एक समीकरण और लेनी होगी और उस समीकरण को लेने के बाद में नीचे दी गई कंडीशनों को सेटिस्फाई करना होगा। देखिए मैं इसको बार बार नहीं रखूंगा बुक को, आप सभी बच्चे एक बार इसको देख लीजिए। यानी पहले पार्ट में कहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब पहले पार्ट में कहा है कि हमें बताना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, और दूसरे पॉइंट में कहा है कि समांतर रेखाएं हों, और तीसरे पार्ट में कहा है कि संपाती रेखाएं हों। तो हमें इन तीनों कंडीशनों को हमें निकालना है, और उससे पहले हमें प्रत्येक कंडीशन के लिए हमें एक एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए एक चर में जो रैखिक समीकरण है तो वो अनकम्प्लीट है, तो इसलिए एक समीकरण और लेनी होगी। ये दो चरों में केवल एक समीकरण है, तो हमें इसी प्रकार से दूसरी समीकरण और लेनी होगी। देखिए नेक्स्ट इसको हम करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि ये समीकरण दी गई है, तो इस समीकरण में हमें क्या लेना होगा, एक समीकरण और लेनी होगी, क्योंकि हमें कंडीशन बतानी है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं की कंडीशन आप सभी बच्चे जानते हैं। कंडीशन जो होती है वो ये है कि मैं साइड में लिख देता हूँ कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो ये वाली कंडीशन हमें लेनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि a1 और a2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ b1 बटे b2 लिखना है। तो b1 बटे b2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें एक ऐसी समीकरण लेनी होगी जो कि वो इन वैल्यू के बराबर ना हो। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं चलो इससे ले लेता हूँ, मतलब अन्य भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें मैं मान लीजिए मैं दूसरी समीकरण ये ले लेता हूँ कि 3x + 2y, और यहाँ कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या लिया, -7 ले लिया है, बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 2। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमें इनसे अगर हमें प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, तो हमें जो इनके गुणांक दिए हुए हैं चरों के, जैसे 2 दे रखा और 3 दे रखा और यहाँ पर c की वैल्यू दे रखी है, तो हमें मतलब इनसे अलग वैल्यू लेनी होगी। मतलब सेम समीकरण नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब अलग, यानी प्रत्येक चर के कोफिशिएंट जो गुणांक होते हैं वो हमेशा अलग होने चाहिए, मैच नहीं करने चाहिए। मतलब इनके अलावा चाहे और कुछ भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा इसमें। तो देखिए आगे, अब मैं जब इसमें व्यापक वर्ग समीकरण लूंगा, उन व्यापक वर्ग समीकरणों की मुझे क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी। चूंकि ax + b1y + c1 बराबर 0, ये इक्वेशन मैं 3 ले लेता हूँ। और इसके बाद में a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँगा कि पहली वाली की तीसरी से तुलना और दूसरी वाली की चौथी वाली से तुलना करूँगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगा समीकरण नंबर 1 की 3 से तथा समीकरण 2 की
4 से तुलना करने पर। तो अब मुझे तुलना करना होगा, तो A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 बराबर कितना है 2 है, और B1 बराबर यहाँ देखना होगा B1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और C1 की वैल्यू कितनी है -8। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 बराबर 3 है, और B2 बराबर कितना है 2 है, और C2 बराबर कितना है -7। क्योंकि अभी भी मैंने लिखा है कि हमें जो तुलना है, मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। तो अब हमें क्या करना होगा, इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना होगा। A1 को हम क्या करेंगे, A1 को हम A2 से डिवाइड करेंगे। तो जब A1 को A2 से डिवाइड करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 3। अब क्या करेंगे, B1 को B2 से डिवाइड करते हैं, B1 को B2 से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू यानी 3/2 आएगी, और C1 की डिवाइड हम C2 से करते हैं तो -8/-7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8/7। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2, यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो हमें पहली कंडीशन बतानी है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो ऐसा हमारे पास में कोई नियम नहीं है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों कंडीशन आपस में बराबर ना हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। केवल हमें दो वैल्यू ही इसमें देखनी होगी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू, भाई A1/A2 का मान 2/3 है और B1/B2 का मान 3/2 है। तो कहने का मतलब ये है कि मान बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। और दूसरे पार्ट में जो कहा है उसने, इसका दूसरा पार्ट में यहाँ ले लेता हूँ। दूसरे पार्ट में जो कहा है वो ये कहा है कि रेखाएं समांतर हो। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इक्वेशन लिखता हूँ। जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और समांतर होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। यदि मैं इसको नहीं काटता तो ये रेखाएं एक दूसरे क्या होती, संपाती होती है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अगला वाला है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें A1/A2 और B1/B2, तो कहने का मतलब पहली और दूसरी वैल्यू हमें इसमें सेम रखनी होंगी। बाकी लास्ट वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और मैं दूसरी लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y, और यहाँ माइनस के इसको क्या लिख देता हूँ 7 ही लिख लेता हूँ, और बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं वो चीज़ बार बार नहीं लिखूंगा, व्यापक वर्ग समीकरण मैंने ऊपर लिख दिया है। तो केवल और केवल मैं यहाँ लिख दूंगा तुलना से, यानी तुलना करने पर। किन से करेंगे तुलना, जो व्यापक वर्ग समीकरण है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 बराबर 2, और B1 बराबर कितना है 3 है, और C1 बराबर कितना है -8, और A2 बराबर कितना है 2, और B2 बराबर कितना है
3 और C2 बराबर कितना है माइनस के 7। तो मैं यहाँ इसको लाइन खींच करके यहीं इसको शो कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं कि A1 को हम A2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 आएगा। तो ये वैल्यू 2 बन जा 2, तो कहने का मतलब 1 आ चुकी है। और इसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि B1 को मैं B2 से डिवाइड करूँगा, तो B1 की वैल्यू भी 3 और B2 की वैल्यू भी 3, तो 3 बन जा 3, तो ये 1 आ चुका है। तो यहाँ इसके बाद में देखना है, मैं यहीं को निकाल देता हूँ कि C1 बटे C2 बराबर C1 की वैल्यू माइनस के 8 और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/7 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कंडीशन यहाँ दिख रहा होगा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो कहने का मतलब A1 बटे A2 बराबर 1 है और B1 बटे B2 बराबर भी 1 है। लेकिन C1 बटे C2 क्या है, वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी अलग वैल्यू आ रही, इन दोनों की सेम आ रही। तो कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है और इसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ देख लेंगे। अब मैं इसको ऊपर से इसको ले लेता हूँ। अब तीसरी कंडीशन है संपाती। तीसरी कंडीशन है संपाती, रेखाएं संपाती हों। तो संपाती होने का मतलब सेम समीकरण नोट करनी होगी, 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, क्योंकि जो कि दी गई समीकरण है। अब इसमें ध्यान देना होगा कि अगर वो संपाती है तो संपाती होने की कंडीशन हम जानते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये कंडीशन होती है, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, संपाती होंगी। लेकिन कब, जब ये दोनों समीकरण सेम हो जाएं। सेम होने पर ही हमारी वैल्यू बराबर आएगी। तो 2x प्लस 3y ये समीकरण हम सेम लेंगे, वहीं व्यापक वर्ग समीकरण की तुलना करेंगे। तो तुलना से मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, और A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C2 की वैल्यू भी माइनस के 8 है। तो यहाँ क्या करेंगे, A1 को हम A2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 आया, और 2 से 2 कैंसिल 1 आया। इसी प्रकार B1 को हम B2 से डिवाइड करेंगे, B1 बटे B2 बराबर यानी 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 आया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C1 को हम C2 से डिवाइड करेंगे यानी माइनस के 8/-8, तो ये कट करके 1 आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। यानी कहने का मतलब ये कि A1 बटे A2 को जब डिवाइड करें तो 1 आया, इसका मान 1 आया। फिर B1 बटे B2 का मान आया, इसका भी मान 1 आया, और C1 बटे C2 का मान भी 1 आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो कहने का मतलब ये है कंडीशन जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे के संपाती है, एक दूसरे के
संपाती, सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा। रेखाएं एक दूसरे क्या हैं? संपाती हैं। ये आंसर। ये जो मैंने कराया था दूसरा वाला पार्ट, यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इसका पार्ट यहाँ थोड़ा छूट चुका है। तो यहाँ से मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू क्या है आपस में, यहाँ देख रहे होंगे ये दोनों तो बराबर आ रही हैं। और इसका मान 1, इसका मान 1, लेकिन इसका मान 8/7 है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कंडीशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर मेरे पास में जगह है, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो रेखाएं समांतर है। थोड़ा सा वीडियो बड़ी होने जा रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी सभी बच्चों को साफ स्पष्ट आ रही होगी। तो एक आंसर हमारा ये हो चुका है। इसके बाद में अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा है? नेक्स्ट प्रश्न में कहा है 7वें सवाल में, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब कहने को हमें ग्राफ खींचना है, कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष मतलब जिसको हम चोटी बोलते हैं या कोने बोलते हैं। त्रिभुज में जो है, त्रिभुज जो होता है हमारा, ये मान लीजिए मैंने त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज बनाया है, जो इसके कोने हैं ये क्या है? इसके शीर्ष हैं। यानी हमें इन शीर्षों के क्या करने हैं? निर्देशांक बताने हैं। निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी त्रिभुजाकार, यानी ये त्रिभुजाकार जो हमारी आकृति बनेगी उसको हमें छायांकित करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो इसमें मैं सबसे पहले इसकी इक्वेशन नोट कर लेता हूँ और आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी इक्वेशन दे रखी हैं x - y + 1 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 में इसकी साइड में लिख देता हूँ 3x + 2y - के 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना होगा? इसमें हमें समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले ग्राफ बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा स्पष्ट कहा है समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से अब हमें क्या करना है? इसमें ग्राफ बनाने के लिए मान लीजिए मुझे जो वैल्यू निकालनी होगी वो किसकी निकालनी होगी? कि मैं यहाँ x की निकाल लेता हूँ। चलो, x बराबर, इसे y को बराबर के बाद ले जाता हूँ, या y का भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ? बराबर के बाद ले जाता हूँ। तो 1 को भी और इसको भी बराबर के बाद ले जाता हूँ। तो ये y तो प्लस में हो गया और ये +1 है, तो बराबर के बाद माइनस में चला गया। और यहाँ मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे इसमें रखनी होगी। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ a, यहाँ b और यहाँ मैं लिख लेता हूँ c। यानी a बिंदु, b बिंदु, c बिंदु। तो अब यहाँ ध्यान देना होगा कि मुझे यहाँ सबसे छोटे से छोटे मान रखने होंगे जिनके रिजल्ट भी छोटे आए। ऐसा नहीं है, रख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन कम से कम छोटे नंबर रखें और छोटा ही हमारे पास रिजल्ट आए तो बेहतर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, यानी y बराबर 0 पर, तो x बराबर, जब हम y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो कहने का मतलब 0 - 1, तो कहने का मतलब जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? x का मान -1।
अब यहाँ ध्यान देना होगा। अब मैं y का मान जो है यहाँ ऐसा करता हूँ, y बराबर 1 रख लेता हूँ, y बराबर 1 पर। तो y की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो y की जगह 1 रख दिया। y की जगह मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 0 आ जाएगा। तो मैंने जब y का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद में देखेंगे कि y की वैल्यू, मान लीजिए y की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो y बराबर 2 पर। तो x बराबर y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू यहाँ 2 रख दी मैंने। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचे। तो कहने का मतलब x का मान जब मैंने 2 रखा तो y का मान 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो इसलिए रिजल्ट इसका प्राप्त हो चुका है। तो अब ये ध्यान देना होगा कि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि इसको मान लीजिए मैं बराबर के बाद ले जाता हूँ, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। सॉरी, ये इक्वेशन थोड़ा मैंने रोंग लिख दी है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 3x + 2y माइनस के बराबर 0 है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, इसे बराबर के बाद ले जाना होगा। इसको ले जाएंगे बराबर के बाद तो प्लस हो जाएगा, ये +2y है तो बराबर के बाद -2y, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 12/2y, और इनटू में आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बराबर के बाद भाग में आ जाएगा यहाँ। तो अब हमें यहाँ y की वैल्यू रखनी होगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 0 रख देता हूँ तो 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो कहने का मतलब 3 से 10 नहीं कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए मुझे क्या रखना होगा यहाँ पर, यहाँ मुझे रखना होगा, अगर मैं 2 रख लेता हूँ तो 2 दूनी 4, तो 12 में से 4 गए, फिर 8 बच रहा। तो कहने का मतलब यहाँ जो रखना होगा वो मुझे, यानी 2y है, तो 2y है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मुझे 0 रख लेना होगा। तो y बराबर 0 पर। तो जब मैं यहाँ y बराबर 0 रखूँगा तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 12 - 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 और अपॉन में 3 बराबर। तो 12 - 2 की गुणा 0 से करेंगे, 0 से किसी भी नंबर की गुणा कर दो तो 0 ही आएगा, अपॉन में 3। तो यहाँ बचा है मेरे पास 12 में से 0 गया, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा, अपॉन 3। तो 3 चौक 12, तो बराबर कितना आ गया, 4। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी मुझे एक बॉक्स बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पेपर मुझे दूसरा लेना होगा यहाँ। वही, तो यहाँ ध्यान रखना है कि y की वैल्यू 0 जब रखी तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 4। तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 0 रखा है, तो अब मुझे यहाँ 3 रखना होगा। तो यहाँ जब मैं 3 रखूँगा तो 2 6 हो जाएगा, और 12 में 6 जाएगा तो 3 आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 3 लेनी होगी। तो y बराबर 3। y बराबर 3 पर। तो यानी x बराबर 12 माइनस के 2 गुणा 3/3। तो कहने का मतलब ये है कि 12 माइनस के 2 3 6, और अपॉन में कितना है, 3 है। तो 12 में 6 गया, 6 बचा।
तो 6 के अपॉन में कितना है 3, 3 2 जा 6, तो यानी कहने का मतलब 2 वैल्यू प्राप्त हुई है। तो y का मान जब मैंने 3 रखा है तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 2 मिली। तो इसके बाद मुझे एक वैल्यू y बराबर और लेनी होगी, यानी y बराबर मुझे अब यहाँ देखना होगा कि मैं y के स्थान पर क्या लूँ कि नीचे वाली वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाए। तो मान लीजिए मैं यहाँ -2 यदि रख देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 4 16 हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ देखो मैं -3 रख देता हूँ यहाँ पर। -3 जब रखूँगा तो प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 12 में 6 जब ऐड होगा तो 18 आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ वैल्यू कट जाएगी। हमें ऐसे मान लेने होंगे जो आसानी से नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि y बराबर मुझे कितना रखना होगा, -3 रखना होगा, y बराबर 3 पर। तो यानी x बराबर 12 -2 तो पहले दिया, और x की जगह कितना -3 रख रहे हैं अपॉन में 3। तो यानी 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 अपॉन 3। तो 12 6 कितने हो गए 18 अपॉन 3, और ये 3 6 18 6 बार कैंसिल आउट हो चुका है। तो मुझे बॉक्स में भरना होगा कि जब y की वैल्यू मैंने 3 ली है तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई है 6 प्राप्त हुई है। इस प्रकार से अब देखना है मुझे बनाना है ग्राफ, क्योंकि उसने क्या कहा ये नोट कर लिए हैं पॉइंट। इसके जो बॉक्स हैं वो दोनों बॉक्स मैंने नोट कर लिए हैं, और यहाँ मैंने x एक्सिस बना करके बिल्कुल तैयार करके रख ली है। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, जिसमें मान माइनस होते हैं, और धनात्मक दिशा में जो है वो प्लस के होते हैं। देखो ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है जिसमें मान सब प्लस होते हैं, एक एक खाना मैंने लिया है इसमें। और ये नीचे जो डायरेक्शन है ये y अक्ष की है, तो यानी y डैश से कहने का मतलब नीचे अगर जाएंगे तो y के माइनस मान लिए जाएंगे, एक एक खाना मैंने इसमें माना है। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ देखिए x का जो मान है वो -1 है, तो -1 है तो कहने का मतलब ये है हमें ध्यान देना होगा कि x अक्ष की ऋणात्मक डायरेक्शन यानी माइनस वाले मानों की डायरेक्शन इधर है। तो x हम चले कहाँ 1 पर, तो यहाँ मैं दूसरा वो ले लेता हूँ। x की जो वैल्यू है वो माइनस के कितनी है -1 है, तो x का मान यहाँ 1 यहाँ चले। तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 है तो कहाँ रहेंगे भाई 0 तो यहीं है, तो केवल और केवल बिंदु हमें यहाँ शो करना होगा। तो इस बिंदु का मैं नाम लिख दूँगा भाई a बिंदु है ये। तो x का मान कितना है -1, x का मान -1 और y का कितना है 0। तो पहले हमें x का मान रखना है और बाद में y का। तो इसके बाद देखेंगे x कितना है 0 है, तो x तो 0 पर ही रहेगा, और y की वैल्यू कितनी है जी हमारी 1 है। तो 0 तो y का मान जो है प्लस है, तो प्लस वाला y का मान ऊपर चलेंगे एक खाना, तो हम यहाँ आ गए। तो हमारा जो पॉइंट है वो बिंदु यहाँ रहेगा। तो मैं इस बिंदु को यहाँ शो कर देता हूँ, यानी b बिंदु। तो इसका जो मान है वो कितना है, x का मान 0 है और y का मान कितना है जी 1 है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको। इसके बाद में x का मान कितना है 1 है, तो प्लस वाली डायरेक्शन यहाँ है, x का मान प्लस है तो प्लस हम यहाँ 1 है, और y का मान 2 है तो 2 ऊपर चलेंगे, 1 2 यहाँ है, y 2 है तो इसके ठीक सामने आएंगे x अक्ष के सामने, और x 1 है तो यहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ बिंदु आ रहा है, तो इसको हम शो करेंगे, ये C बिंदु के निर्देशांक है। तो x का मान कितना है 1 है और y का कितना है 2 है, इस तरह से। तो इसके आमने सामने ही हमारे बिंदु आ रहे हैं। ये बिंदु अगर हमारे आमने सामने आएंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है, हमने इक्वेशन बिल्कुल ठीक की है। तो मैं स्केल से इसको खींच देता हूँ, एक लाइन बिंदुओं को मिलाने वाली। ये अब यहाँ ध्यान देना होगा कि ये हमारी समीकरण जो थी वो समीकरण क्या थी, हमारी समीकरण नंबर 1 x - y + 1। तो ये जो समीकरण है हमारी, ये जो लाइन रेखा आई है, ये x - y + 1 = 0, ये यानी समीकरण नंबर 1 की रेखा ये हमें प्राप्त हुई है। तो अब हमें देखना होगा
कि x का मान कितना है, 4 है। x का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ देखना होगा कि x का मान 4 है तो 4 चलेंगे, 1 2 3 4, x अक्ष पे 4 चले, और y का कितना है, 0 है। तो इसका मतलब हमारा बिंदु यहीं दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब ए बी सी और ये डी बिंदु, ई और ये एफ। तो डी बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ शो करेंगे तो 4,0। इसके बाद में हमें x2 चलना है, यानी 1 0 से चलेंगे भाई। 0 तो यहाँ एक खाना, दूसरा खाना, तो 2 चले। और y कितना चलना है, 3 चलना है। तो y 3 चलो, 1 2 3। यहाँ देख रहे होंगे 3 यहाँ आ रहा है, तो इसके ठीक सामने भाई y पे चलेंगे तो x अक्ष के समांतर लेते हैं, और x पे चलते हैं तो y अक्ष के समांतर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिंदु आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ दिखाएंगे। तो ये बिंदु क्या है, दूसरा e है। तो e के निर्देशांक हमारे पास में क्या है, 2,3, यानी x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, 3 है। इस प्रकार से। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अगला पॉइंट, यानी x का मान कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5, ये रहा छठा, यहाँ 6 यहाँ है। तो छठा जो है वो हमारा यहाँ है। तो अब देखना है y कितना है, -3 है। तो y की जो डायरेक्शन है माइनस वाली वो नीचे है, तो y का मान 3 है। तो y कितना चलेंगे, 1 2 3। तो 3 चले तो ये इसके ठीक सामने लाएंगे, यहाँ आएगा, और इसके सामने यहाँ लाएंगे। तो बिंदु 1 हमारा यहाँ होगा। तो ये बिंदु जो है वो f के निर्देशांक है। तो f यानी x, -3। यहाँ देख रहे होंगे x का मान 6 और y का मान -3। तो ये बिंदु भी बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, ये देख रहे होंगे। तो मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ। तो अब जो है हमारे पास में ये लाइन खिंच चुकी है। तो हम देखना होगा कि हमारे पास समीकरण नंबर 2 जो है वो ये है, 3x + 2y - 12 = 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x + 2y - 12 = 0, यानी ये समीकरण नंबर 2। ये जो लाइन हमें रेखा प्राप्त हुई है वो समीकरण नंबर 2 की रेखा ही तो है ये। तो इसका मैंने समीकरण डाल दिया है। अब हमें देखना होगा कि ये हमारा एक क्या बनना है, त्रिभुज बन रहा है। ये जो बन रहा है हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसने त्रिभुज को ही कहा था। ये एक हमारा त्रिभुज बन करके तैयार हो चुका है, जिस पे मैंने ये हमारा, जहाँ मेरी पेन चल रही है, तो ये एक त्रिभुज बन चुका है। तो मुझे इसको क्या करना है, छायांकित भाग, और इसके बिंदु भी बताने थे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी बताने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, इसको छायांकित करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज के, सबसे पहले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ। यहीं लिख देता हूँ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर, यहाँ देख रहे होंगे कि त्रिभुज के शीर्षों के, ये त्रिभुज के कोने हैं हमारे, 1 2 और 1 3। तो पहले नंबर पर ए का शो कर दो, ये भी त्रिभुज का एक कोना है। तो ए का बिंदु है, ए का बिंदु -1, 0। इसके बाद में है हमारा
दूसरा यानी बी। तो हमारा कहने का मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले बिंदु का है कि नहीं। तो ये वाला जो मैं लिखूँगा बिंदु ए के निर्देशांक 2,3 और इसके बाद में यहाँ देख रहा होंगे कि ये 4,0 लिखा है मैंने, 4,0 ये डी बिंदु था। तो यानी डी के निर्देशांक हमारे कितने प्राप्त हुए थे, 4,0। एक आंसर हमारा ये हो चुका है और दूसरे आंसर में कहा है कि इसको त्रिभुजाकार पटल को हमें क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो मैं इसको छायांकित कर देता हूँ। इस भाग को मैंने छायांकित कर दिया है। तो ये हमारा जो त्रिभुज बना है इसको मैंने छायांकित कर दिया है। इसी के साथ में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे इसको लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए अपना कीमती समय निकाल करके देते हैं। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्रह्मपाल सर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।